फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है और आपका उसमें रिफंड बन रहा था, लेकिन अभी तक रिफंड रिसीव नहीं किया आपने और उसके लिए आपको इंटीमेशन भी रिसीव हो चुका है और उसमें बताया गया है कि आपका रिफंड फेल हुआ है और रिफंड फेल के कुछ रीजन भी दिए हुए हैं और उस रीजन को रिजॉल्व करने के बाद आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो उसी पे आज हम एक वीडियो लेके आए हैं कि आप किस तरह से आपकी वो इश्यू रिजॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आपका रिफंड फेल हुआ है और फिर आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। रिफंड फेल हुआ है और आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, तो किस तरह से ये प्रोसेस होगा। अब फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, सबसे पहले तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको आपके आईटीआर का स्टेटस चेक करना है डैशबोर्ड पे। तो अगर आप आईटीआर चेक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफंड फेल दिखा रहा है। एक तो आपने रिटर्न फाइल कर दिया है सक्सेसफुली, लेकिन रिफंड फेल हुआ है और ये स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न प्रोसेसिंग है, प्रोसेस भी हो चुका है, लेकिन रिफंड फेल होने की वजह से आपका ये रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ओके, टू नो द रीजन ऑफ रिफंड फेलियर क्लिक हियर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आ जाएंगे इस बोर्ड पे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और आपकी इंटीमेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंटीमेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको रीजन पता चल जाता है कि क्यों रिफंड फेल हुआ है। अब चीज यहाँ पे एक देखने वाली ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लीज नोट दैट द रिफंड विल बी क्रेडिटेड ओनली टू द पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट। मतलब आपके बैंक से आपका पैन लिंक होना चाहिए, उसी से आपको रिफंड क्रेडिट होगा, मतलब उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और रिफंड पेमेंट फील्ड आप स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ से आप चेक करेंगे और आपका डाउनलोड करेंगे इंटीमेशन। ठीक है, जिसमें लिखा होगा रीजन वगैरह और क्या इंटीमेशन है अंडर सेक्शन 143(1). क्योंकि ये ग्रीन मार्क है मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में जहां पे मैंने रिफंड है आपका और अभी तक आपने रिफंड रिसीव नहीं किया है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे आप फास्टेस्ट रिफंड रिसीव कर सकते हैं, वो स्टेप्स मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपका रिफंड बनता है, अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो आप उस स्टेप्स को फॉलो करके रिफंड अपना जल्दी से पा सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो इंटीमेशन रिसीव करते हैं आप, उसका क्या कलर है उस पर डिपेंड करता है कि वो इंटीमेशन क्या बोलना चाहती है। अगर उसमें ग्रीन कलर है तो मतलब आपका रिफंड है, अगर रेड कलर है तो आपको उसमें डिमांड है, मतलब आपको टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स डिमांड कर रहा है। और अगर उसमें ब्लू कलर है तो नो डिमांड नो रिफंड, मतलब उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर होगा तो आपको चेक करना है। अभी यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क दिखा रहा है ये इंटीमेशन का, मतलब आपका रिफंड तो बन रहा है और उसमें सारी डिटेल भी दी हुई है। यहाँ पे 2 कॉलम्स दी है, अगर आप चेक कर सकते हैं। तो उन दोनों कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम में जो आपने डिटेल सबमिट की है और वो लिखी होगी, और सेकंड कॉलम में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो अमाउंट होनी चाहिए वो डिटेल वहां पे लिखी होगी। ठीक है, तो दोनों अमाउंट यहाँ पे शो करेगी और फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते जाएंगे आप, जैसे ही आपकी नोटिस पढ़ते जाएंगे, इंटीमेशन पढ़ते जाएंगे, आपको डिटेल्स मिलती जाएगी और एट दी एंड रिफंड का अमाउंट भी आपको शो हो जाएगा। एट दी लास्ट पेज आपको कुछ नोट्स दिखेंगे जहाँ पे लिखा होगा कि आपका रिफंड क्यों फेल हुआ है और आपको अभी वो प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करनी है और उसके बाद आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने जो बैंक डिटेल सबमिट की है वो वैलिडेटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे उनकी बैंक डिटेल और बैंक को वैलिडेट करना होगा रिफंड रिसीव करने के लिए, और उसके बाद मैं रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करूंगी। मोस्टली ये जो इंटीमेशन रिसीव होता है उसमें ही सारी डिटेल दे दी जाती है और यहाँ पे भी प्रोसेस दिखा दिया जाता है कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक डिटेल वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे आपको आपके जो नाम लिखा होता है वहां पे क्लिक करके माई प्रोफाइल में जाना है। जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे माई बैंक अकाउंट में क्लिक करना है, क्योंकि इनका बैंक डिटेल मुझे वैलिडेट करना है, बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है, इसलिए माई बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इस तरह से 3 टैब दिख रहे हैं। उसमें से सबसे पहले है एडेड बैंक अकाउंट में 0, मतलब कोई बैंक डिटेल्स ऐड नहीं हुए जो वैलिडेटेड हो। ठीक है, इसलिए वहां पे 0 लिखा हुआ है। फेल्ड बैंक अकाउंट 3, मतलब बैंक डिटेल तो मैंने अपलोड की है लेकिन वो वैलिडेट नहीं हुई है और इसीलिए मुझे रिफंड नहीं मिला है। ठीक है, ऐसी 3 बैंक डिटेल मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी है लेकिन वैलिडेटेड नहीं है, इसलिए रिफंड फेल हुआ है। चलिए चेक करते हैं वो कौन सी बैंक है। ये तीनों बैंक है और यहाँ पे लिखा भी है कि रिक्वेस्ट एक्सपायर्ड, नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द बैंक, क्योंकि वैलिडेशन नहीं हुआ है बैंक की साइड से, क्योंकि कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व करके हम वैलिडेट कर सकते हैं बाद में। तो मैं चाहूँ तो इनमें से ही किसी अकाउंट को, एक अकाउंट को वैलिडेट करके उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके वैलिडेट कर सकती हूँ और उसके बाद उसमें रिसीव कर सकती हूँ रिफंड। लेकिन
कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वैलिडेट बैंक डिटेल, सॉरी व्यू बैंक डिटेल, रीवैलिडेट या रिमूव बैंक अकाउंट। तो आप इसमें रीवैलिडेट पे क्लिक करके आपकी ये बैंक को वैलिडेट करके आप फिर इसमें रिफंड इशू रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे नई बैंक अकाउंट ऐड करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक किया है। मुझे पता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो डिटेल्स और या बैंक डिटेल्स मेरी आराम से वैलिडेट हो जाएगी इजीली, इसलिए मैंने नया बैंक अकाउंट जो ओपन किया था रिसेंटली उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पे ये जो सीरियल डिटेल पूछी है वो डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपका अकाउंट टाइप लिखना है, अकाउंट होल्डर टाइप लिखना है, उसका IFSC चाहिए, फिर नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, तो आपको रिफंड इसमें लेना है क्या, तो आपको उसमें नॉमिनेशन के लिए येस करना है। ठीक है, तो मैंने ये सारी बैंक डिटेल को ऐड कर दी है। जब आप बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालते हैं तो कंफर्म बैंक अकाउंट के लिए आपको फिर से सेम नंबर डालना होगा आपकी बैंक का जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो सेम नंबर होगा, कुछ मिस्टेक नहीं होगी, तो ये मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। ठीक है, ओके। अब अकाउंट टाइप, फिर अकाउंट होल्डर टाइप या IFSC एंड फाइनली आपने जो डिटेल डाली है उसमें अगर आपने नॉमिनेट किया है येस सिलेक्ट करके, तो फिर आपको यहाँ पे वैलिडेशन के लिए जो टैब रहता है वो हाईलाइट होने लगेगा, जहां से आप वैलिडेट क्लिक करेंगे और आपकी बैंक अकाउंट की वैलिडेशन की रिक्वेस्ट डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको OTP पूछा जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी है और फोन नंबर है जो इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड है उसमें आपको ये OTP आएगा, आपको उसका OTP एंटर करके उसको वैलिडेट करना है और वैलिडेशन के बाद आपको सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा और ये भी लिखा होगा कि वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। तो आपको इसका स्टेटस शॉर्टली मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर वैलिडेशन प्रॉपरली हो रहा है और करेक्टली वैलिडेशन हो गया है तो इमीडिएटली आपको इसका स्टेटस मिल जाता है वैलिडेट दिखने के लिए। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वैलिडेशन नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली स्टेटस नहीं मिलेगा और वैलिडेशन फेल्ड का मैसेज कुछ टाइम के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वैलिडेशन इमीडिएटली हो गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेटस चेक किया वैलिडेशन का जब बैंक डिटेल में जाके, तो मुझे ये वैलिडेटेड और एलिजिबल फॉर रिफंड का स्टेटस दिख रहा है, दोनों में ग्रीन मार्क दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का ग्रीन मार्क होना चाहिए। यहाँ पे अगर ग्रीन मार्क नहीं है, कोई और मार्क है, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि ये रेड मार्क है, तो ऐसा कोई मार्क होगा उसका मतलब उसमें कुछ और इश्यू है जिसकी वजह से मेरा वैलिडेशन नहीं कंप्लीट हुआ है, तो मुझे वो रिजॉल्व करना है और उसके बाद मुझे रिफंड रिप्लाई करना है, रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वैलिडेट हो चुकी है और एलिजिबल फॉर रिफंड भी मेरा टिक दिखा रहा है, ग्रीन टिक दिखा रहा है, और नॉमिनेट फॉर रिफंड को भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और एक पॉइंट यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है एडिशनली आपके साथ, यहाँ पे जो फोन नंबर और ईमेल आईडी आप देख रहे हैं उसके आगे ये रेड मार्क दिख रहा है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे इस फोन नंबर और ईमेल आईडी को लेके कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो मैंने देखा था, इसमें बताया था कि मेरा जो इनकम टैक्स पोर्टल पे फोन नंबर और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मेरे इस बैंक अकाउंट के फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें, कभी भी आप जब यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपकी बैंक में जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे भी ईमेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर्ड हो, मतलब सेम नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसकी वजह से इतनी कोई बड़ी इश्यू होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेक श्योर करें कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और जो ईमेल आईडी है यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है वो बैंक में भी इसी नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ हो आपका। ठीक है, फिर फाइनली आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड चेक करना है ये वाला, और उसके बाद आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। ठीक है, तो इतना आपका पहले जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपका रिफंड फेल हुआ था वो आपने रिजॉल्व कर लिया। अब आप रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, उसके लिए आप लॉग इन करने के बाद सर्विसेज में रिफंड री इश्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। अगर आपको आपके साल के लिए मतलब 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो वो ईयर आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर वो ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं होगा तो शो नहीं करेगा, तो आपको चेक करना है कि वो ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटीमेशन रिसीव हो चुका है इसलिए डेफिनेटली वो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा ही। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले का भी एक साल का मतलब असेसमेंट ईयर 16-17 का मेरा रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको छोड़ते हैं हम करंट ईयर की बात करते हैं 24-25। पहले मैंने नहीं किया होगा उसकी वजह से वो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है और अभी वो शायद लैब्स भी हो चुका है, मैं इसमें अभी इसको अप्लाई नहीं कर सकती हूँ शायद, लेकिन उसको छोड़ते हैं। करंट 24-25 के लिए मुझे यहाँ पे इसको चेक करना होगा, पहले इसको चेक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितनी बैंक्स आपने ऐड की हुई है उसकी डिटेल आ जाती है। सबसे मैंने जो रिसेंटली बैंक ऐड किया था वो फर्स्ट दिख रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैलिडेटेड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि और भी कुछ 2-3 बैंक्स है जो हमें दिखा रही थी, जो वैलिडेटेड नहीं थी, जिसको हम यहाँ से रीवैलिडेट कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी नई बैंक डिटेल ऐड की थी जिसमें मुझे रिफंड रिसीव करना है, तो मैं यहाँ पे उसको रिवैलिडेट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ उसको, ठीक है। और जिसमें मुझे रिफंड चाहिए उस बैंक को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया है, बैंक ऑफ इंडिया को। आप देख सकते हैं रेड मार्क में मैंने ब्लू टिक किया हुआ है, मतलब सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो और अगर बैंक डिटेल ऐड करना तो यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, आपकी और बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आप पहले प्रोफाइल में जाके माई बैंक में जाके बैंक ने आपने ऐड नहीं किया है और डायरेक्टली रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट में आके यहाँ से ही वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ओके फाइन। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे आधार ओटीपी या फिर और कोई डिटेल पूछी जाएंगी, आप वहां से आप उसको वेरीफाई करेंगे और फिर आधार नंबर ओटीपी डाल के आप उसको सबमिट कर देंगे। और फिर आप चेक करेंगे तो आपके सामने दिख रहे हैं, आप ये सारे स्टेप्स दिख रहे हैं, जैसे कि रिटर्न, सिलेक्ट रिटर्न, सिलेक्ट बैंक अकाउंट, फिर सिलेक्ट मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, वेरीफाई एंड सबमिट ऑफ रिक्वेस्ट। ये सारे ग्रीन टिक दिख रहे हैं, मतलब आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया आपको। और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके व्यू रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ से चेक कर रहे हैं कि आपका रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। फाइन। इस तरह से आपने रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करनी है और आपका रिफंड रिसीव करना है अगर आपका रिफंड फेल हुआ है ड्यू टू इनवैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आप पहले बैंक डिटेल को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए कुछ भी काम की आई हो, तो उसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर करें, ताकि उनका भी अगर रिफंड फेल हुआ है तो वो रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करके रिफंड पा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं की है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपके लिए मैंने अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे हमें ये तो पता है कि अकाउंट्स की बेसिक एंट्रीज कैसे पास करते हैं, लेकिन आपके बॉसेस या सीनियर्स आपको नहीं सिखाते कि आपने अकाउंट्स कैसे फाइनलाइज करना है। या फिर आपके बॉस को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं कि देखो मुझे भी अकाउंट्स फाइनलाइजेशन आता है, या फिर आपके क्लाइंट के लिए आप एक्यूरेटली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो मेरा ये कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज देखने वाले हैं। साथ में ईयर के बिगिनिंग में, मतलब ईयर तो क्लोज हो गया तभी तो एडजस्टमेंट एंट्री करी हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, या बहुत सारी ऐसी प्रीपेड या अक्रूड एक्सपेंस और इनकम की एंट्रीज होती है, या फिर बहुत से रिकंसिलिएशन भी करने होते हैं। उन सब के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपको बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 1 मंथ तक आप व्हाट्सएप पे मुझे आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स फाइनलाइजेशन। आपकी कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछेंगे और विद इन 48 आवर्स आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहां पे क्लिक कीजिए, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं और उसे एनरोल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।